जय बजरंगबली तुला राशि वालों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मारण तंत्र के बारे में। आज हम आपको इस मारण क्रिया के 5 लक्षण बताएंगे। अगर आप लोगों को इन 5 लक्षणों में से एक भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो अब आप हो जाइए सावधान। बिल्कुल भी चुप न बैठें, इसको बिल्कुल अनदेखा न करें। कि आपके परिवार में आप पर या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य या परिजन पर यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप हाथ पे हाथ रखकर मत बैठिएगा, आप तुरंत ही सचेत हो जाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यह मारण तंत्र होता क्या है। यह मारण प्रक्रिया हमेशा अपने सगे वाले ही करवाते हैं, कोई बाहर वाला यह मारण तंत्र कभी नहीं करवाएगा। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं, यह मारण प्रक्रिया कभी भी बाहर वाला नहीं करवाएगा, यह अपना सगा ही करवाएगा। कि यह मारण तंत्र करवाने के लिए आपको उसके शरीर से जुड़ी हुई कोई न कोई वस्तु चाहिए होती है। बाहर वाला यह क्रिया कभी नहीं करवा पाएगा। मारण तंत्र हमेशा अपना खास संबंधी ही करवाएगा, क्योंकि आपकी राशि के जो जातक होते हैं वह कभी भी अपने राज छुपाकर नहीं रखते हैं, वह अपने राज हमेशा दूसरों के सामने जाहिर करके रखते हैं। राशि के जो जातक होते हैं वह अपने राज सबके सामने खोलकर रख देते हैं। कारण है कि फिर लोग उनका भरपूर फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपकी राशि के जो जातक होते हैं उनका मन बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। वह हमेशा दूसरों पर दया भावना और परोपकार की भावना रखने वाले होते हैं। आपकी राशि के जो जातक होते हैं वह बहुत ही दयावान होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और दान धर्म भी खूब करते हैं। आप लोगों पे माता दुर्गा की अपार अनुकंपा होती है। आपके ऊपर हमेशा माँ दुर्गा का हाथ रहता है और उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं यह मारण क्रिया जिस व्यक्ति पर करवा दी जाती है उस व्यक्ति की कुछ ही अवधि में मृत्यु हो जाती है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु एक भयानक बीमारियों के कारण होती है, जैसे कि कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का हो जाना। अब हम बात करते हैं यह मारण तंत्र होता क्या है, इसका प्रयोग लोग कैसे करते हैं, इसका कारण अब हम आपको बताने वाले। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। साथ ही जितने भी बजरंगबली के भक्त हैं वह हमें सच्चे मन से कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, एक बार नहीं 3 बार लिखें। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें, नहीं तो आपसे मेरे द्वारा दी गई यह जरूरी जानकारी मिस हो जाएगी। आज की यह जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, आज जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, वीडियो बिल्कुल एकांत अकेले में शांत मन से देखें। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि लोग यह क्रिया करवाते ही क्यों हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग आपसे और जलन खाते हैं, जिनको आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, वही लोग आपके ऊपर यह मारण प्रयोग करवाते हैं, क्योंकि उन लोगों से आपकी तरक्की देखी नहीं जाती है। आपका सुखी जीवन सुखी संसार उन लोगों को बिल्कुल नहीं भाता है कि आप लोगों की तरक्की को देखकर उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। इसी ईर्ष्या बस यह लोग आपके ऊपर यह मारण प्रयोग करवा देते हैं। कि ऐसे लोगों की भावना और सोच दोनों ही दूषित हो जाती हैं। कि जो अपने करीबी सगे संबंधी होते हैं वह कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप तरक्की करें। सबसे ज्यादा जलन अपने करीबी वालों को ही होती है। उनके कई प्रयास करने के बाद वह अपने प्रयासों में सफल नहीं होते हैं तो यह लोग आप पर सीधा मारण प्रयोग करवा देते हैं। यह जो मारण तंत्र होता है घर के बड़े बुजुर्ग या फिर घर के सबसे समृद्धशाली व्यक्ति पर करवाया जाता है। जो आपके घर का मुखिया होता है, जो आपके घर में आमदनी का स्रोत पैदा करता है, लोग उसी के ऊपर यह मारण प्रयोग करवा देते हैं। जी हाँ, यह मारण प्रयोग उसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है जो घर का सबसे समृद्धशाली व्यक्ति होता है। जी हाँ, यह मारण प्रयोग वही लोग कर सकते हैं जिनके पास शमशानी शक्तियाँ होती हैं। जो तांत्रिक होते हैं यह बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनके झांसे में बिल्कुल ना आए। जी हाँ दोस्तों, मारण क्रिया, इसका नाम आपने कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसका अर्थ है किसी को जान से मार देने के उद्देश्य से की गई क्रिया। इस क्रिया को करने के लिए व्यक्ति के पास सिद्धि होना अति आवश्यक है। बिना सिद्धि के इस क्रिया को कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह जो तांत्रिक होते हैं यह सिद्धियों के द्वारा इतनी शक्ति अर्जित कर लेते हैं, फिर यह दूसरों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। यह जो तांत्रिक होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं,
कुछ पैसे रुपए के चक्कर में यह दूसरों के ऊपर मारण प्रयोग कर देते हैं। जी हाँ, यह थोड़े से पैसों के लालच में आकर दूसरों की जान ले लेते हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, कैसा है। इनको बस अपने पैसे से मतलब होता है और यह लोग थोड़े से पैसे रुपए लेकर यह मारण प्रयोग कर देते हैं। मारण क्रिया अघोर तंत्र की सबसे खतरनाक क्रिया है। इस तंत्र में मारण, वशीकरण, सम्मोहन जैसे और उच्चाटन जैसे तंत्र सम्मिलित हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति पर मारण प्रयोग किया जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और स्वयं ईश्वर ने कहा है कि मंत्र शक्ति सबसे परे है और सबसे महान है, जो समग्र दिव्य शक्ति और दैव्य शक्ति को बाध्य कर सकती है। कोई भी देव या देवी हमेशा मंत्र शक्ति के अधीन होते हैं। यह जो तांत्रिक होते हैं, यह मंत्र शक्ति से दिव्य शक्ति या फिर असुरी शक्तियों को आवाहन करते हैं, तो उन्हें अवश्य ही प्रकट होना पड़ता है और साधक की मनसा पूर्ति करनी पड़ती है। यह जो तांत्रिक होते हैं, लालच के वशीभूत होकर लोगों की जान ले लेते हैं। थोड़े से पैसे रुपए लेकर यह प्रयोग कर देते हैं। तो आप लोगों को बता दें, यदि आपको अपने आसपास के परिवेश में कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है तो आप ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, उससे हमेशा बचकर रहें। आप लोगों को बता दें कि यह जो क्रिया होती है, यह क्रिया हमेशा भोग या बलि पर होती है, जिसमें तामसिक चीजों की बलि दी जाती है। आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो तांत्रिक शक्ति होती है, उसको आपके बारे में सब कुछ बताया जाता है। आपका नाम, आपका गोत्र, यहाँ तक कि आपके पितरों तक का नाम बताया जाता है। आपके इष्ट देव कौन है, आपके घर में किसकी पूजा होती है, आप किसे ज्यादा मानते हैं, संपूर्ण जानकारी तांत्रिक को दी जाती है, तभी वह यह मारण प्रयोग कर पाता है। आपके बारे में संपूर्ण जानकारी उस तांत्रिक शक्ति को दी जाती है, तभी यह शक्ति जाकर आपके घर पर घात करती है। प्रयोग से व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी चीज का बहाना लग जाता है। जैसे कि लोगों को शराब पीने की आदत हो जाती है, वह इतना ज्यादा शराब में डूब जाते हैं कि एक दिन उनके अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, वह शराब पीने के कारण ही मर जाते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को भयानक बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर जैसी भयानक बीमारियां। ये जो शक्ति होती है हमेशा शरीर पर ही घात करती है। कभी कभी तो व्यक्ति कोमे में चला जाता है। आप लोगों को बता दें, यह मारण क्रिया हमेशा तामसिक चीजों से की जाती है, जैसे कि शमशान की राख, मीट, मांस, मछली, इन सभी तामसिक चीजों से यह क्रिया की जाती है। आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कभी कभी आपके कपड़े चुपचाप से काट लिए जाते हैं, या फिर आपको चाय में कोई भभूति अभिमंत्रित करके पिला दी जाती है, या फिर आपके बालों को लेकर यह क्रिया की जाती है। जैसे कि आपने अपने बाल या नाखून काटे और वहीं पड़े छोड़ दिए, दूसरा सामने वाला व्यक्ति आपको देख रहा है और वह आपसे ईर्ष्या जलन करता है, तो वह इस मौके का जरूर फायदा उठा सकता है। इन चीजों से व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया की जाती है, तो यह क्रिया पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अब हम आपको इसके 5 लक्षण बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको इस क्रिया का एक रामबाण उपाय भी बताएंगे कि आप पर अगर यह क्रिया की गई है तो आप इस क्रिया की काट अपने घर पर ही कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी किसी पर यह क्रिया करवाई जाती है तो इसमें एक समय अवधि रख दी जाती है, जैसे कि 1 साल 6 महीने। यह क्रिया धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। कहने का मतलब है, जितनी अवधि के लिए यह क्रिया करवाई जाती है, उतनी ही अवधि में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नंबर 2 दोस्तों, जिसके ऊपर यह मारण तंत्र करवाया जाता है, वह व्यक्ति एकदम गुमसुम रहने लगेगा और अंदर ही अंदर घुटने लगेगा। सब व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, लेकिन अपनी बात कभी भी किसी को नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा कि उसको क्या हुआ है। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति को अपने ही परिजनों की, अपने ही प्रियजनों की बातें, कही हुई बातें बुरी लगने लगेंगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिस पर यह मारण प्रयोग किया जाता है, और ऐसा व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करने लगेगा, यहाँ तक कि वह अपनी जान पर भी खेल सकता है। नंबर 3 दोस्तों, ऐसा व्यक्ति शराब, मांस, मदिरा आदि चीजों का सेवन बहुत ज्यादा करने लगेगा और जुआ जैसे कुकृत्यों में शामिल हो जाएगा। नंबर 4 दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को भयानक से भयानक रोग घेरने लगेंगे, या फिर घर में बड़ी सी बड़ी बीमारियों का आना शुरू हो जाता है, जिसके चलते व्यक्ति का सारा रुपए, पैसा, धन सब समाप्त हो जाता है, सारा धन बीमारियों में लग जाता है। सब व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और अंत में वह व्यक्ति भी नहीं रहता है। दोस्तों, यह थे लक्षण मारण क्रिया के, जो मैंने आपको 5 लक्षण बताए हैं। अगर आपको ऐसे एक भी लक्षण आपके परिवार में किसी के ऊपर दिखाई देते हैं, तो आप हाथ पे हाथ रखकर न बैठे, सावधान हो जाएं और किसी योग्य
पंडित या फिर योग्य तांत्रिक के पास जाएं, वही इसकी काट कर सकता है। क्रिया का प्रयोग करके यह दूषित मानसिकता के लोग अपने खतरनाक इरादों में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं उस उपाय को करके आप इस क्रिया को और इस अनहोनी को टाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तांत्रिक क्रिया की काट या तो माँ काली या फिर हनुमान जी, क्योंकि यह कलयुग में जागृत देवी देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। आपके ऊपर हुई तांत्रिक क्रिया की काट तो हनुमान जी या फिर माता काली ही कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक उपाय देने वाली हूँ। तो दोस्तों, देर मत करिए, तुरंत कॉपी पेंसिल लेके उपाय को नोट कर लें। आप इस उपाय को जरूर लिखें, कहीं आप इस उपाय को भूल न जाएं। यदि आप भूल गए तो आपने अगर यह उपाय किया तो यह उपाय उल्टा हो जाएगा। उपाय एकदम सही करना है, जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ। उपाय करते वक्त किसी प्रकार की चूक ना हो। दोस्तों, आपको किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर रात्रि 9 बजे पर जाना है। आपको रात्रि के 9 बजे हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहाँ पर आपको हनुमान जी के सामने आसन लगाकर बैठ जाना है और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दोस्तों, ध्यान से सुने, आपको मंगलवार की रात 9 बजे जाना है, अपने साथ एक तेल का दीपक ले जाना है और 9 लौंग के जोड़े ले जाने हैं। दीपक को जलाना है और जो आप 9 लौंग के जोड़े ले गए हैं उन 9 लौंग के जोड़ों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है और फिर आप आसन पर बैठ जाएं और 108 पाठ हनुमान चालीसा के करें। पाठ करते वक्त इस बात का पूर्ण ध्यान रहे, आपका दीपक बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए जब तक आपके 108 पाठ पूरे नहीं होते हैं और फिर आप इसके बाद हनुमान जी की आरती नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका दीपक बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए। आपका दीपक बराबर जलते रहना चाहिए। आपके 108 पाठ पूरे हो जाएं तो आप वह 9 लौंग के जोड़ों को उठाएं। लौंग के जोड़ों को हाथ में लेकर हनुमान जी से प्रार्थना करें। हनुमान जी से बोले कि मैं यह उपाय बहुत ही विश्वास से कर रही हूँ। मैं बहुत ही विश्वास से इन लौंग के जोड़ों को आपकी शक्ति स्वरूप समझकर अपने घर ले जा रही हूँ। तो मेरी जिस कार्य की इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने आपसे यह प्रार्थना की है वह कार्य मेरा पूरा हो। मेरे जिस किसी परिजन पर यह प्रयोग किया गया है उस पर से यह प्रयोग हट जाए, इस तांत्रिक क्रिया का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाए। आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखें। उनके ऊपर जो यह क्रिया हुई है वह कट जाए और पूरी तरह से हट जाए। फिर आप देखना हनुमान जी आपके परिजनों की किस तरह से रक्षा करते हैं, आपके ऊपर से सारी बाधाओं को कैसे हटते हैं। बस आप बजरंगबली में अपनी आस्था बनाए रखें। आप बस विश्वास रखकर हनुमान जी में श्रद्धा बनाकर इस उपाय को करें। आपको 100% लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आपको यह उपाय एक बार करने से लाभ नहीं मिलता है तो आप इस उपाय को 5 मंगलवार करें। जो आप मंदिर से 9 लौंग के जोड़े लाए हैं उन लौंग के जोड़ों को एक एक जोड़ा बनाकर 9 दिन ऐसे व्यक्ति को खिलाना है जिसके ऊपर यह मारण प्रयोग किया गया है। व्यक्ति को खिलाते समय उसको बिल्कुल न बताएं, यह उसको बिल्कुल चुपचाप से खिलाएं। उपाय चुपचाप से ही करना है, तभी फलित होगा। इसे व्यक्ति को बिल्कुल भी भनक नहीं होनी चाहिए कि उसे कुछ खिलाया जा रहा है। तो यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, धन्यवाद।